अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। ENG 503 का लेसन 29 हम आज कवर करेंगे, जो कि कॉर्पोरा एंड लैंग्वेज टीचिंग से रेलेवेंट है। ELT में कॉर्पोरा जो है वो एक न्यू कॉन्सेप्ट है, इसलिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वाले लेक्चर में मैं पहले 3 टॉपिक्स जो होंगे उन्हें कवर करूँगी, क्योंकि इस तरह वीडियो लंबी हो जाती है और मेरे लिए भी एडिट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने 3 टॉपिक्स इस वाले लेक्चर के लिए रखे हैं, और जो बाकी 3 टॉपिक्स या 2 टॉपिक्स हैं उनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगी, ठीक है। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक 155। पहले तो मैं आपको कॉर्पोरा की डेफिनेशन बताती हूँ, कॉर्पोरा का कॉन्सेप्ट बताती हूँ, देन आपके लिए सारा लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। कॉर्पोरा जो है असल में वो कॉर्पस वर्ड से निकला है, ठीक है। ये लैटिन वर्ड था, और कॉर्पोरा जो है ये प्लूरल फॉर्म है कॉर्पस की, ठीक है। कॉर्पस जो होता है इसका मतलब होता है लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट, रिटन और स्पोकन, कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है। तो अगर तो हम कॉर्पस में इसकी डेफिनेशन देखें तो हम इसको कहते हैं इन सिंपल वर्ड के कॉर्पस इज़ अ लार्ज एंड स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ टेक्स्ट यूजुअली स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। तो जितना भी डाटा होता है, किसी भी चीज़ से रेलेवेंट डाटा है, उसको हम इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड करते हैं, ठीक है, वो हमारे पास कॉर्पस कहलाता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि कॉर्पस इज़ अ बॉडी ऑफ डाटा, ठीक है। बॉडी ऑफ डाटा की अगर बात की जाए तो इट मीन्स कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, एंड लिंग्विस्टिक्स कॉल देयर बिग डाटा सेट कॉर्पोरा, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पीसीज ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज से रेलेवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसको कैरी किया होता है व्हेन यूज्ड फॉर लैंग्वेज रिसर्च। जब हम लैंग्वेज रिसर्च की बात करें तो उससे रेलेवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसकी कलेक्शन को भी कहते हैं। इट कैन बी एनीथिंग, ये कहीं से भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स की बात की जाए, उसके अलावा हम एवरीडे कन्वर्सेशन जो होती है, हमारी चिट चैट जो होती है, कोई लेसन है, कोई नॉवल है, कोई लेटर है, उन सब के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उस सबको ये इलेक्ट्रॉनिकली सेव करता है, ठीक है। यहाँ पर मज़ीद इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कॉर्पोरा फर्स्ट केम टू द अटेंशन ऑफ मोस्ट इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स इन 1987, यानी कि सबसे पहले कॉर्पोरा जो है वो 1987 में टीचर्स के अटेंशन में आया था, उनकी तवज्जो का मरकज़ बना था। किस तरह से मरकज़ बना था? विद द पब्लिकेशन ऑफ कॉलिन कोबेट्स इंग्लिश लैंग्वेज डिक्शनरी, ठीक है, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज डिक्शनरी बनाकर उसके अंदर सारा डाटा जितना भी था उसको क्या किया गया था, उसको डाला गया था, उसको कंबाइन कर दिया गया था, ठीक है, उसको कलेक्ट करके उसके अंदर सेव कर दिया गया था। इसी तरह उन्होंने बताया कि द फॉलोइंग ईयर्स सा द पब्लिकेशन ऑफ एन इन्फ्लुएंशियल पेपर ऑन द यूज़ ऑफ कॉर्पस। इन्फ्लुएंशियल पेपर भी इसी बात की वजाहत कर रहा है कि कोई एक टॉपिक है, फॉर एग्जांपल लैंग्वेज एरर है या लर्नर प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उससे रेलेवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है, कोई एक सुटेबल टॉपिक के ऊपर हर चीज़ उसके बारे में जो है वो कलेक्ट करके सेव कर लेता है अपने अंदर, ठीक है। अब यहाँ उन्होंने बताया कि ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स कॉर्पस एविडेंस हैज़ नॉट बीन यूज्ड इन लिंग्विस्टिक रिसर्च बट आल्सो इन द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है, यानी कि कॉर्पस एविडेंस हैज़ नॉट बीन यूज्ड इन लिंग्विस्टिक रिसर्च में नहीं यूज़ किया जाता था, लेकिन क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी इमरजेंस होने लगी। देयर इज़ नो वाइड रेंज ऑफ फुली कॉर्पस, अब जो है ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया जाता है। फुली कॉर्पस बेस्ड रेफरेंस वर्क, जिस तरह हमारे पास डिक्शनरीज आ जाती हैं, ग्रामर आ जाती हैं, उनके ऊपर अवेलेबल टू लर्नर एंड टीचर, जो दोनों के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया कि कॉर्पस जो है वो क्लास के इनसाइड और आउटसाइड दोनों यूज़ करना चाहिए, और उसी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है डेफिनेशन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसके ऊपर थोड़ी अटेंशन देनी है। अब साथ ही साथ अगर डाटा कलेक्शन की बात की जाए तो मैंने आपको बताया है कि अब जितना भी कॉर्पस है वो कंप्यूटर बेस्ड हो चुका है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में इसको स्टोर किया जाता है। साथ ही उन्होंने बताया कि रिटन टेक्स्ट इफ़ दे आर नॉट ऑलरेडी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, अगर तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में नहीं है तो उसको क्या किया जाता है कि इंटरनेट से डाउनलोड करके स्टूडेंट्स को भेज दिया जाता है, या CD-ROM में उनको दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया कि ईमेल के थ्रू भी आप सेंड कर देते हैं, ठीक है, तो मस्ट बी स्कैन्ड, स्पोकन टेक्स्ट मस्ट बी रिकॉर्डेड एंड ट्रांसक्रिप्टेड, तो इस तरह से वो भी रिकॉर्डेड और ट्रांसक्रिप्टेड होना चाहिए। तो इट मीन्स जो बात बताई जा रही है वो असल में यही है कि जितना भी टेक्स्ट किसी भी चीज़ के बारे में, उस सबको जो होता है क्या किया जाता है कि नेचुरली अकरिंग टेक्स्ट को सिस्टमेटिकली कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है, वो कंप्यूटर बेस्ड कलेक्ट किया जाता है, उसमें सेव किया जाता है, ठीक है। आपने ये बात बार बार याद रखनी है कि जितना भी टेक्स्ट है, ठीक है, उसको सिस्टमेटिकली कलेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, ठीक है। अगर तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में नहीं मिलता रिटन टेक्स्ट बाज़ दफ़ा, तो उसको डाउनलोड कर लिया जाता है, इंटरनेट से सबमिट कर दिया जाता है लर्नर को ऑन अ डिस्क और CD-ROM, ठीक है, तो इन सब के थ्रू। तो ये बातें आपने लाजमी याद रखनी है। एग्ज़ाम में इतनी चीज़ें याद करनी होती हैं कि कुछ चीज़ें जहन से निकल जाती हैं, तो ये न्यू कॉन्सेप्ट होते हैं, इनको बार बार रिवाइज करते जाया करें, ठीक है।
साथ ही उन्होंने रॉ कॉर्पस की बात की है कि कैन यील्ड सम इंफॉर्मेशन अबाउट लैंग्वेज यूज, इट्स यूजफुलनेस इज लिमिटेड। इसका क्या मतलब है, अगर तो हम रॉ कॉर्पस की बात करें तो ये भी कलेक्शन ऑफ डाटा और टेक्स्ट होता है, लेकिन क्या होता है कि इस पर मुकम्मल कार्रवाई नहीं की जाती। तो इस तरह क्या होता है कि इसमें कुछ एरर्स आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए उन्होंने बताया है कि दे नीड टू बी एड्रेस्ड बिफोर एनालिसिस, यानी कि एनालाइज करने से पहले आपको इसके अंदर के एरर्स की थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, तब जाकर आप इस कॉर्पस को यूज़ कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने बताया कि इसका यूज़ भी थोड़ा लिमिटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर याद करने वाला सिर्फ इतना है कि आप रॉ कॉर्पस के बारे में पता होना चाहिए और आपको ये पता चलना चाहिए कि डाटा कलेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होता है। बाकी चीज़ें जो नहीं बताई जा रही आपने उसको एक दफ़ा पढ़ लेना है, अगर ना भी पढ़ेंगे तो आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अब यहाँ पर उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं लर्नर कॉर्परा में, जिसमें क्या है कि लर्नर से रेलिवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि लर्नर किन किन स्टेजेस से गुजरता है, क्या क्या चीज़ें उसके लिए ज़रूरी हैं, उन सबको डाला गया इन कॉर्परा के अंदर। उनमें हमारे पास जो फेमस कॉर्परा हैं उनके उन्होंने नाम लिखे हैं कि इंटरनेशनल कॉर्पस ऑफ लर्नर इंग्लिश, लॉन्गमैन लर्नर कॉर्पस और उसके अलावा कैम्ब्रिज लर्नर कॉर्पस, ठीक है। तो ये आपने नाम याद रखने हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ ही हम अपना टॉपिक 156 देख लेते हैं, जिसमें हमने कॉर्परा नेचर एंड टाइप्स पढ़नी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। अब उन्होंने बताया कि कॉर्परा कम इन मैनी शेप्स एंड साइजेस। तो इसका क्या मतलब है कि सम टाइम क्या होता है कि उसकी जो लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाती है और सम टाइम बहुत ज़्यादा कम कर दी जाती है। तो वो उन्होंने बताया है कि बहुत सारी शेप्स और साइज़ में होता है, ये डिफरेंट शेप्स में और साइजेस में होता है, ठीक है। एंड बिल्ड टू सर्व डिफरेंट पर्पजेस, और डिफरेंट पर्पजेस के लिए जो है वो ये यूज़ किया जाता है। अब उन्होंने यहाँ पर दो फिलोसफीज यूज़ किया हैं, रेफरेंस कॉर्परा और मॉनिटर कॉर्परा। अगर तो रेफरेंस कॉर्परा की बात करें तो उन्होंने कहा कि ये फिक्स्ड साइज़ का होता है, ठीक है, इसको हम एक्सपैंड नहीं कर सकते, इसमें हम कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर हम मॉनिटर कॉर्परा की बात करें तो एक्सपेंडेबल होता है, ठीक है, आप कंटिन्यूसली इसमें एडिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें निकाल कर उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो उसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया द बैंक ऑफ इंग्लिश, और जो रेफरेंस कॉर्परा उसमें उन्होंने द ब्रिटिश नेशनल कॉर्पस की एग्जाम्पल दी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है। अब जो ये नीचे है उसमें उन्होंने बताया कि कॉर्परा जो होता है वो डिफरेंट साइज में भी होता है, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने कंटेंट ऑफ कॉर्परा की बात की कि जो स्पेसिफिक लैंग्वेज वगैरह को हाईलाइट करता है, उसमें हमारे पास द अमेरिकन नेशनल कॉर्पस आ जाता है। इसी तरह उन्होंने बताया कि फोकस ऑन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट एंड यूजर्स, तो उसमें उन्होंने बताया ये मिशिगन कॉर्पस ऑफ एकेडमिक स्पोकन इंग्लिश, और जितने भी कॉर्पस हैं वो सारे उन्होंने यहाँ पर लिखे हैं। ये पढ़ने वाले और याद करने वाले हैं, आपने इन्हें एक दफ़ा पढ़ लेना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कॉर्परा देख लेते हैं, जिनमें हमारे पास मोनोलिंगुअल कॉर्परा है, पैरालिंगुअल कॉर्परा है, मल्टीलिंगुअल कॉर्परा है, लर्नर कॉर्परा, डायक्रॉनिक कॉर्परा है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइप्स हैं, ठीक है, आपने याद करनी है और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अगर तो हम मोनोलिंगुअल कॉर्पस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक लैंग्वेज में टेक्स्ट जो होता है वो लिखा होता है। साथ ही उन्होंने बताया कि यूजली टैग्ड फॉर पार्ट ऑफ स्पीच एंड इज़ यूज्ड बाय अ वाइड रेंज ऑफ यूजर्स, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इसे यूज़ करते हैं। उन्होंने बताया कि वेरियस टास्क के लिए फ्रॉम हाईली प्रैक्टिकल वंस, फॉर एग्जांपल चेकिंग द करेक्ट यूजेज ऑफ ए वर्ड और नेचुरल वर्ड कम्बिनेशन, उसके लिए मोनोलिंगुअल कॉर्पस यूज़ किया जाता है करेक्ट यूजेज के लिए वर्ड्स के, और साथ ही साथ नेचुरल जो वर्ड कम्बिनेशन होता है उसके लिए, ठीक है। तो ये एक मजीद पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा शॉर्ट वे में याद करें ताकि आपको भूले ना। पैरेलल कॉर्पस में क्या होता है कि ये कंसिस्ट करता है सेम टेक्स्ट जो कि दो लैंग्वेजेस में हो, ठीक है। उन्होंने कहा है कि द टेक्स्ट आर अलाइंड, यानी कि मैच करता होता है। अलाइन असल में हम मिलता जुलता टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है। साथ ही ये जो कॉर्पस होता है ये अलो करता है सर्चेज इन वन और बोथ लैंग्वेजेस टू लुक अप ट्रांसलेशन, यानी कि ट्रांसलेशन के लिए जो है वो आप दोनों लैंग्वेजेस पर सर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ मल्टीलिंगुअल कॉर्पस की बात आ जाती है, सेवरल लैंग्वेजेस में होता है विच आर ऑल ट्रांसलेशन ऑफ द सेम टेक्स्ट, ठीक है, एंड आर अलाइंड इन द सेम वे एज पैरेलल कॉर्पस। तो वही बात है, उन्होंने स्केच इंजन की बात किया कि वो अलो करता है यूजर को टू सेलेक्ट मोर देन 2 अलाइंड कॉर्परा एंड द सर्च विल डिस्प्ले द ट्रांसलेशन। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि ट्रांसलेशन करने के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं। लर्नर कॉर्पस आ जाता है इस टेक्स्ट प्रोड्यूस बाय द लर्नर ऑफ अ लैंग्वेज। तो ये क्या करता है कि जितनी भी मिस्टेक्स होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं जो लर्नर फेस करता है, उन सबको हाईलाइट करता है कॉर्परा। तो उससे रेलेवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी अपने अंदर रखता है, ठीक है।
स्केच इंजन जो है ये एक वेब बेस्ड टूल है जो कि लैंग्वेज को एनालाइज करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। और उन्होंने बताया है कि ये स्केच इंजन जो है वो कैन यूज़ बोथ एरर्स एंड करेक्शन अनोटेशन, ठीक है। तो ये आपने इसके बारे में याद रखना है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि रिसर्च करने के लिए मोस्टली यूज़ किया। इन सिंपल वर्ड आपने याद रखना है कि एक वेब बेस्ड टूल है जो कि एनालाइज करने के लिए जो है वो लैंग्वेज को एक्सप्लोर करने के लिए डाटा को जो है वो यूज़ किया जाता है। उसके अलावा डायक्रोनिक कॉर्पस जो है वो कंटेन टेक्स्ट फ्रॉम डिफरेंट पीरियड्स, यानी कि डिफरेंट पीरियड्स में वो टेक्स्ट जो यूज़ किया गया उस सबको ये अपने अंदर सेव कर लेता है। इट इज़ यूज टू स्टडी द डेवलपमेंट और चेंज इन लैंग्वेजेस, यानी कि लैंग्वेज में जितना भी चेंज आ रहा होता है, ठीक है, उस सबको अपने अंदर रखता है। इट्स स्केच इंजन अलोज सर्चेस द कॉर्पस एज अ होल और ओनली इंक्लूड सिलेक्टेड टाइम इंटरवल इनटू द सर्च, यानी कि जिस खास पीरियड में आपने डाटा लेना है, ठीक है, उस सबको जो है वो इसका सर्च इंजन अलो करता है। ये एक तरह से एज अ गूगल काम करता है, सर्च इंजन या स्केच इंजन, ठीक है। आई एम सॉरी टू से दैट आई एम टॉकिंग अबाउट सर्च इंजन बट इट इज़ अ स्केच इंजन, ठीक है, आपने भी याद रखना है। तो ये सारी हमारे पास टाइप्स थी। लर्नर कॉर्पस में लर्नर इतनी ज़्यादा मुश्किलें आती हैं उन सबको ये अपने अंदर जो है वो हाईलाइट करता है, सेव करता है। मल्टीलिंगुअल में मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट जो होता है ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में होता है, आप किसी में भी इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। डायक्रॉनिक मैंने आपको बताया कि ओवर अ पीरियड या फ्रॉम डिफरेंट पीरियड आपने जो है वो जोन सा टेक्स्ट लेना है आप ले सकते हैं। और ये इसका स्केच इंजन जो है वो आपको अलो करता है कि आपने किस सेलेक्टेड टाइम इंटरवल में सर्च करनी है, उसका टेक्स्ट लेना है, ठीक है। पैरेलल कॉर्पस की बात मैंने बता दी है कि 2 लैंग्वेजेस में होता है और मोनोलिंगुअल कॉर्पस जो होता है वो सिर्फ एक लैंग्वेज में होता है। तो ये इसके मेन पॉइंट्स है, आपने याद रखने हैं। टॉपिक 157 में मैंने कहा है कि हाउ इज कॉर्परा रेलेवेंट टू लैंग्वेज टीचिंग, लैंग्वेज टीचिंग में कितना ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। Corpus has now become one of the new language teaching corpus and both teacher and learner alike are increasingly becoming consumers, यानी कि उसके consumers बन गए, इस पर रिलाय करते हैं और उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर उन्हें कुछ फ्यू जो है वो पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है, जो कि सिग्निफिकेंस हाईलाइट करते हैं कॉर्पस की रेलेवेंट टू लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है। उनमें हमारे पास डिफरेंट वेज आ जाते हैं, जिनमें हम अपना पहला पॉइंट पढ़ते हैं जिसमें बताया गया कि द इंसाइट्स ड्राइव्ड फ्रॉम नेटिव स्पीकर कॉर्परा कंट्रीब्यूट टू मोर एक्यूरेट लैंग्वेज टीचिंग, लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन। अब जो नेटिव स्पीकर कॉर्परा है उसमें क्या होता है कि हर तरह की इंफॉर्मेशन जो नेटिव स्पीकर से रेलेवेंट होती है उसको हाईलाइट किया होता है, जो कि कंट्रीब्यूट करता है ज़्यादा एक्यूरेट लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है उनके लिए जो सेकंड लैंग्वेज यूज़र्स होते हैं, ठीक है, और उनके लिए जो सेकंड लैंग्वेज के तौर पर लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि विच देन फीड इनटू द कंपाइलेशन ऑफ पेडागोजिकल ग्रामर एंड डिक्शनरीज, जो पेडागोजिकल ग्रामर होती है, ठीक है, और साथ ही साथ डिक्शनरीज होती हैं जो हर तरह के एरर्स, मिस्टेक्स हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उस सबको अपने अंदर कैरी करते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि द एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज लर्नर, ठीक है, language learner provide insight into language learner needs in different context which then from learner dictionaries and grammar, यानी कि साथ ही साथ जो है वो ये एनालिसिस लैंग्वेज का कॉर्परा में ये हाईलाइट करता है लर्नर नीड्स को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, जो कि डिक्शनरीज ग्रामर के तौर पर भी जो है वो अपने अंदर कंपाइल करता है जितना भी डाटा होता है, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि रिसर्च ऑन लर्नर कॉर्परा आल्सो कंट्रीब्यूट टू अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस। साथ ही उन्होंने बताया कि जो रिसर्च हुई है ना लर्नर कॉर्परा के ऊपर वो कंट्रीब्यूट करता है हमारी अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस में, या लैंग्वेज किस तरह से लर्निंग के दौरान प्रोसेस कर रही होती है, काम कर रही होती है, उसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है उसमें भी। साथ ही उन्होंने बताया कि कॉर्परा ऑफ लैंग्वेज टीचिंग कोर्स बुक्स जो हैं वो एनेबल करती हैं एग्जामिनेशन ऑफ द लैंग्वेज टू विच लर्नर्स आर एक्सपोज्ड। इसका क्या मतलब है कि ये जो लैंग्वेज टीचिंग कोर्स बुक्स हैं, ठीक है, कॉर्परा की लैंग्वेज टीचिंग कोर्स बुक्स हैं वो इनेबल करती हैं, इस काबिल बनाती हैं लर्नर को कि वो लैंग्वेज को बेहतर तरीके से एग्जामिन कर सके, ठीक है, एक तरह से एक्सपोज करती हैं लर्नर को, उसके एरर्स खोलती हैं, उसका रिकास्ट करती हैं एक तरह से। साथ ही उन्होंने बताया 5th पॉइंट में कि फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ मोर इफेक्टिव पेडागोजिकल मटीरियल, कि ज़्यादा मौसर तरीके से जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं उसकी डेवलपमेंट में भी ये बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट है, मददगार है। साथ ही साथ कॉर्पस बेस्ड रिसर्च की बात की गई है, has also revealed the inadequacy of many of the rules that still dominate ELT material। इसमें उन्होंने क्या बताया कि कॉर्पस पर बेस्ड करती रिसर्च ने बहुत से इसके रूल्स जो हैं, ठीक है, उसकी कमी होने का भी जो है आप कह सकते हैं उसको रिवील किया है या उसका इंकशाफ किया है, ठीक है, जो अब भी ELT पर गालिब हैं, डोमिनेट हैं या फिर उसकी पावर है, ठीक है। लर्नर कॉर्परा हैव द पोटेंशियल टू कंट्रीब्यूट टू द कंस्ट्रक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ लैंग्वेज टेस्ट इन अ मल्टी
multitude of ways. However, this potential has remained underexploited. इसका क्या मतलब है कि लर्नर कॉर्पोरा इसमें पोटेंशियल है कि वो ज़ुबान के टेक्स्ट की जो कंस्ट्रक्शन है उसमें हिस्सा डाले बहुत से तरीक़ों से, ताहम क्या है कि सलाहियत को कम इस्तेमाल किया गया है। मतलब क्या है कि लैंग्वेज टेस्ट की इवेलुएशन और कंस्ट्रक्शन होती है ये लर्नर कॉर्पोरा के थ्रू, यानी कि हम डिफरेंट वे में अपने टेस्ट जो लैंग्वेज से रेलेवेंट होते हैं उसको डिज़ाइन करते हैं। लेकिन क्या है कि उन्होंने कहा कि ये सलाहियत जो है, ये जो पोटेंशियल है, हैज़ रिमेन अंडर एक्सप्लॉइटेड, यानी कि कम इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा 8 पॉइंट में उन्होंने बताया कि कॉर्पोरा रिसर्च इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग हैज़ लेड टू रियल इनोवेशन इन मटीरियल डिज़ाइन एंड क्लासरूम प्रैक्टिस, यानी कि जो कॉर्पस रिसर्च है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में उसने नई इनोवेशन पैदा किया मटेरियल डिज़ाइन में, क्लासरूम प्रैक्टिस में, जो कि एक बेहतरीन बात है। साथ ही उन्होंने बताया कि देयर आर 2 मेन एरियाज़ इन विच कॉर्पोरा कैन बेनिफिट लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग। 2 मेन एरिया जहाँ पर कॉर्पोरा बेनिफिट करता है या फिर मददगार है लैंग्वेज टीचिंग और लर्निंग में। पहला कौन सा पॉइंट है? बाय इनकॉर्पोरेटिंग द लेटेस्ट कॉर्पस बेस्ड फाइंडिंग इनटू लैंग्वेज सिलेबस, टीचिंग मटेरियल एंड डिक्शनरी, यानी कि जो लेटेस्ट कॉर्पस बेस्ड फाइंडिंग्स हैं या रिसर्च जितना भी उसमें डाटा है वो सारा लैंग्वेज सिलेबस में, टीचिंग मटेरियल में जो है और डिक्शनरीज में क्या है कि बहुत ज़्यादा हेल्प अगर तो हम उसको मिलाएं या उसका यूज़ करें। साथ ही उन्होंने बताया कि सेकंड, बाय इनकरेजिंग टीचर्स एंड लर्नर्स टू एग्जामिन लैंग्वेज पैटर्न इन कॉर्पस। दूसरा, हमें इनकरेज करना चाहिए, ठीक है, इस तरह से भी हम जो है वो लैंग्वेज सीख सकते हैं। असल बात जो है ELT में इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है, लैंग्वेज को सिखाना है, ठीक है। अब वो डिफरेंट वे से सिखाया जाता है। अब कॉर्पस एक वे है जिसमें क्या होता है कि जितना भी डाटा होता है वो सबको कलेक्ट करके सेव कर दिया जाता है। अब हम जब रिसर्च करेंगे हमें वो डाटा मिलेगा, वो हमारे लिए मददगार होगा, हमारे लिए ईजी होगा, लैंग्वेज सीखते हुए हमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि हमारे लिए आसानियाँ पैदा करना है, ठीक है। तो कॉर्पोरा में यही बात बताई गई है। कोई चीज़ रह जाए या कोई पॉइंट मिस हुआ हो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।